जानिए ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन सिस्टम में क्या अंतर। मोदी सरकार की मोहर लगी हुई है चुनाव, ओल्ड पेंशन स्कीम और रामलीला मैदान में हुंकार के बीच। यहाँ हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के फायदे और नुकसान के बारे में जानकारी देंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है। ओल्ड पेंशन के तहत रिटायर्ड कर्मचारी को अनिवार्य पेंशन का अधिकार होता है, जिसका बेसिक पे का 50% हिस्सा होता है। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को वर्किंग अप्लाई की तरह महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों का लाभ भी मिलता है। न्यू पेंशन स्कीम क्या है। न्यू पेंशन के जरिए में आने वाले कर्मचारियों की सैलरी से 10% की कटौती की जाती है। जीपीएफ की सुविधा नई पेंशन स्कीम में उपलब्ध नहीं है और ये शेयर बाजार पर आधारित है, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न की संभावना है। ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में अंतर। ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन का भुगतान सरकारी खजाने से किया जाता है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों की सैलरी से कटौती की जाती है। ओल्ड पेंशन स्कीम में जीपीएफ की सुविधा होती है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम में नहीं होती है। न्यू पेंशन स्कीम शेयर बाजार पर आधारित है, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न की संभावना रहती है। हालांकि कम रिटर्न की स्थिति में फंड घटने की आशंका भी होती है। ओल्ड पेंशन स्कीम का सरकारी खजाने पर बोझ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ओल्ड पेंशन स्कीम को अपनाने से राज्यों की पेंशन खर्च में कमी आएगी, लेकिन भविष्य में अनफंडेड पेंशन देन दरियों में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही सरकारी खजाने पर बोझ बढ़कर 2050 तक जीडीपी का 0.9% तक पहुंच सकता है। ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में अंतर होता है। इस मुद्दे पर सरकार का निर्णय महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये कर्मचारियों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है और सरकारी खजाने पर भी इसका बड़ा प्रभाव हो सकता है।